क्वेरा साइट पर मुझे ये चित्र मिला, बहुत ही प्रभावशाली है। किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक व जनसंघ बीजेपी फॉर इंडिया का कार्यकर्ता नेताओं की चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री व देश का प्रधानमंत्री बना। ये संगठन की शक्ति है। जय सिया राम। राजनीति की बिसात पर शह और मात का खेल तो अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन जब कोई मचा हुआ खिलाड़ी अपने ही पाले में खड़े होकर विरोधी की ढाल की मजबूती की चर्चा करे तो सियासी गलियारों में तूफान उठना लाजिमी है। सियासत का दस्तूर है कि यहाँ कभी कभी खामोशी भी बड़ा शोर मचाती है। कभी दुश्मन की तारीफ अपनों के लिए सबसे कड़वी नसीहत बनती है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह ने हाल ही में कुछ ऐसा किया जिसने न केवल उनकी अपनी पार्टी के भीतर हलचल पैदा कर दी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को भी चुटकी लेने का मौका दे दिया। दिग्विजय सिंह, जिन्हें अक्सर बीजेपी और आरएसएस का सबसे मुखर विरोधी माना गया, उनके एक सोशल मीडिया पोस्ट ने पूरी कांग्रेस को असहज कर दिया। पूरा मामला तब शुरू हुआ जब दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पुरानी और दुर्लभ तस्वीर साझा की। इस बिना तारीख वाली ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में नरेंद्र मोदी, लाल कृष्ण आडवाणी और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ एक सार्वजनिक रैली में नीचे बैठे थे। इस पोस्ट के साथ दिग्विजय सिंह ने जो लिखा वही विवाद की असली जड़ बना। उन्होंने बताया कि ये तस्वीर उन्हें क्वेरा साइट पर मिली और ये बेहद प्रभावशाली है। उन्होंने लिखा कि ये तस्वीर दिखाती है कि कैसे आरएसएस का एक जमीनी स्वयंसेवक और जनसंघ या बीजेपी का कार्यकर्ता जो कभी अपने नेताओं के पैरों के पास जमीन पर बैठता था, उसके बाद एक राज्य का मुख्यमंत्री और फिर देश का प्रधानमंत्री बना। दिग्विजय सिंह ने इसे संगठन की ताकत करार दिया। दिलचस्प बात तो ये रही कि इस पोस्ट में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जयराम रमेश जैसे शीर्ष नेताओं को भी टैग किया। इस राजनीतिक हलकों में कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे पर एक सीधा और परोक्ष तंज माना गया, क्योंकि कुछ ही दिन पहले उन्होंने पार्टी के भीतर सुधारों और विकेंद्रीकृत कामकाज की मांग उठाई थी। जैसे ही इस पोस्ट पर विवाद बढ़ा और पार्टी के भीतर से लेकर बाहर तक तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे, दिग्विजय सिंह को अपनी सफाई पेश करनी पड़ी। विवाद गहराते देख उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। अपनी सफाई में दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्होंने केवल संगठन की कार्यप्रणाली की तारीफ की, न कि विचारधारा की। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा के कट्टर विरोधी हैं और हमेशा रहेंगे। उन्होंने सवालिया लहजे में पूछा कि क्या अपने संगठन को मजबूत करने की बात करना या किसी दूसरे मजबूत संगठन की तारीफ करना बुरी बात है। उन्होंने साफ किया कि उनका मकसद केवल ये बताना था कि संगठन की शक्ति ही किसी भी कार्यकर्ता को ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। इस पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया देने में कोई देरी नहीं की। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इस पर सधी हुई टिप्पणी करते हुए इसे कांग्रेस का आंतरिक मामला बताया और कहा कि इसमें कुछ नया नहीं है। हालांकि बीजेपी के एक अन्य नेता सीआर केसवन ने इस मौके का फायदा उठाते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह के पोस्ट ने ये साबित कर दिया कि कांग्रेस एक तानाशाही तरीके से चलने वाली पार्टी है और वहां संगठन की कमी है। उन्होंने राहुल गांधी को चुनौती दी कि क्या वे दिग्विजय सिंह के इस पोस्ट पर खुलकर कुछ बोलने की हिम्मत दिखाएंगे। कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह का ये दांव उनकी अपनी पार्टी के लिए आईने की तरह था, जिसने एक बार फिर संगठन की मजबूती की बहस को जिंदा कर दिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.